हेलो दोस्तों, केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज नेक्स्ट क्लास रहेगी परसेंटेज की। देखो, उम्मीद है यहाँ तक की क्लासेस सभी लोगों ने देखी होगी, तब आज आप ये नेक्स्ट क्लास देख रहे होगे। तो जो ये आज की क्लास रहेगी, ये क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तो कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, ध्यान दो। देखो, छोटी छोटी बातें समझते हुए चलते हैं। देखो, अगर कोई मुझसे बोले ना कि राम की इनकम, देखो राम की इनकम में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब राम की इनकम 20% से देखो बढ़ चुकी है। राम की इनकम 20% से बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से बात समझो। देखो, अगर पहले पहले अगर राम की इनकम अगर 100% थी, पहले अगर राम की इनकम ना 100% थी, तो आज बढ़ के क्या होगी? देखो, बाद में, मतलब बढ़ने के बाद क्या ये 120% नहीं होगी? अरे, क्या सभी को बात क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या बोला? मान लो राम की इनकम 20% से बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? अगर पहले राम की इनकम 100% थी, तो आज 120% हो चुकी है। अगर मैं यहां से राम की इनकम का रेशियो निकालना चाहूं, क्या रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? देखो, मैं रेशियो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि नहीं? तो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 से काटा 5 बार और 20 से काटा 6 बार। ये क्या निकल के आ चुका है? ये राम की इनकम का रेशियो निकल के आ चुका है। क्या सभी को बात क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है। देखो, इसी चीज को देखो कहने का जो दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से बात समझेंगे सभी लोग। इसी चीज को देखो कहने का जो दूसरा तरीका रहेगा, उस पर बात करते हैं। देखो, 20% बढ़ने का मतलब क्या है? देखो, राम की इनकम 20% देखो बढ़ने का मतलब क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20/100, मतलब क्या? 1/5। अरे हाँ कि ना? इस 1/5 का मतलब क्या है? इस 1/5 का मतलब क्या है? 5 का 20% 1 होता है। अगर मान लो 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? तो हम यहां से क्या मान सकते हैं? देखो, मैंने मान लिया, माना जो राम की इनकम है, माना, देखो माना, मैंने क्या मान लिया? जो राम की इनकम है वो 5 रेशियो या 5 पॉइंट है। मतलब मैंने 5 मान लिया, चाहो तो 5 रेशियो मान लो, 5 पॉइंट मान लो, या 5 मान लो। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो 5 मानता हूं। मैंने मान लिया कि राम की जो इनकम है वो 5 है, और 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। अरे होता है कि नहीं? तो 5 का 20% 1 होता है। राम की इनकम 5 है, 20% से बढ़ गई, और 5 का 20% 1 होता है, मतलब कितना बढ़ चुका है? क्या 1 नहीं बढ़ चुका है? अरे 5 का 20% 1 होता है, तो राम की इनकम आज बढ़ के क्या हो जाएगी? क्या 6 नहीं हो जाएगी? क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है। देखो, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो राम की इनकम साढ़े मतलब 33 1/3% बढ़ चुकी है। 33 1/3% से देखो बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अरे होती है कि नहीं? इस 1/3 का मतलब क्या है? इस 3 का 33 1/3% 1 होता है। अरे 1 होता है कि नहीं? अगर मान लो ना, राम की अगर ओरिजिनल इनकम मान लो 3 है, अगर राम की ओरिजिनल इनकम अगर 3 है, तो 3 का 33 1/3% क्या 1 नहीं होता है? और क्या यही चीज नहीं बढ़ चुका है? तो आज राम की इनकम क्या हो गई होगी? क्या 4 नहीं हो जाएगी? क्या सभी को बात समझ आ रही है? यहां तक समझ पा रहे हो कि परसेंटेज और रेशियो को देखो कैसे लिखने का एक तरीका क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई तुमसे बोले राम की इनकम 37.5% कम हो चुकी है, जो राम की इनकम है वो कम हो चुकी है 37.5%। इसका मतलब क्या है? देखो, सभी को पता है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या 3/8 नहीं होती है? देखो, सब कुछ लिखवाया हुआ है, इवन बताया हुआ है कि कैसे हम 3/8 लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? क्या तुम लोग चीजों को रिवाइज कर रहे हो कि नहीं?
देखो जितनी ज्यादा चीजें को रिवाइज करोगे उतना बेटर वे में देखो चीजों को समझ पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। इसका मतलब क्या, अगर मान लो राम की जो ओरिजिनल इनकम है अगर वो 8 है, अगर राम की ओरिजिनल इनकम अगर 8 की है ना, और इस 8 का 37.5% 3 होता है, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, राम की इनकम इतने परसेंट से कम हो चुकी है। अगर राम की इनकम पहले 8 थी, 8 का 37.5% 3 होता है, क्या 3 कम नहीं हो चुकी है राम की इनकम? मतलब कितनी? 5 हो चुकी है। क्या सभी को बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो इन चीजों को अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान दो, देखो जो आज का पहला क्वेश्चन है, सभी लोग देखो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे पहले, देखो खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है और इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो एक आयत है, उसकी लंबाई भी बढ़ा दी जाती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी जाती है, क्या एरिया नहीं बढ़ जाएगा? तो कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा, हमें वही चीज बतानी है। क्या बात क्लियर है? देखो कैसे कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले देखो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो आयत क्या होता है, देखो हमारे एसआई के सिलेबस में आयत वर्ग सब कुछ गिवन है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत कहता है बापूजी जो मेरा क्षेत्रफल होता है ना, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अरे क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या सभी को बात क्लियर है कि नहीं? क्या सभी लोग बातों को समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो समझते हैं इसने बोला क्या है। इसने बोला है जो आयत की लंबाई है वो 25% से बढ़ जाती है। देखो इस 25% का मतलब क्या है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/4, होती है कि नहीं? अगर मान लो पहले, ये पहले की कहानी है और मान लो ये बाद की कहानी है। अगर पहले अगर पहले आयत की लंबाई अगर 4 था या 4 थी, अगर पहले जो आयत की लंबाई है अगर वो 4 रेशियो है ना, क्या आज और 4 का 25% 1 होता है, क्या आज 1 नहीं बढ़ चुका है? बड़ा है कि नहीं? तो आयत का जो लंबाई है 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पहले इसकी लंबाई 4 थी तो आज 1 बढ़ के लंबाई क्या होगी? देखो 5 हो चुकी होगी। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं देखो चौड़ाई की। चौड़ाई देखो 20% से बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी ना, तो आज बढ़ के क्या हो चुकी है? क्या 6 नहीं हो जाएगी? अरे 5 का 20% एक ही तो होता है। मैंने क्या मान लिया, अगर पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी, 5 का 20% क्या 1 नहीं होता? और 1 ही क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो चौड़ाई क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो पहले लंबाई ये है, पहले चौड़ाई ये है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या पहले क्षेत्रफल 20 रेशियो नहीं रहा होगा? अरे रहा होगा कि नहीं? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई अगर 4 थी और चौड़ाई अगर 5 थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या क्षेत्रफल पहले 20 नहीं रहा होगा? और बाद में क्षेत्रफल क्या हो चुका है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे ये लंबाई को डिनोट कर रही है ये वाली चीज, और ये क्या है? ये चौड़ाई ही तो है। तो आज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या 30 नहीं हो जाएगा? अरे 6 पंजे 30। अरे पहले क्षेत्रफल 20 यूनिट था, आज क्षेत्रफल 30 हो चुका है, क्या क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है? बड़ा है कि नहीं? देखो पहले क्षेत्रफल 20 है और आज क्षेत्रफल क्या है? 30 है। क्षेत्रफल कितना बढ़ा? तुम बोलोगे 10 यूनिट। किस पे? पहले पे। पहले क्षेत्रफल है कितना? 20। अगर इसी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं? देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो देखो 10 से काटा 2 बार, 2 से काटा 50 बार, तो इसका मतलब क्या, जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा?
50% देखो बढ़ जाएगा। अरे क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? 50% से बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? देखो इसी को हम यहाँ पे देखो शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। देखो कैसे कर रहे होंगे। देखो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर है। देखो मुझे ये सब करने की भी जरूरत थी नहीं वैसे। अगर ये सब रेशियो है तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार। तो देखो 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3। तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था क्षेत्रफल अगर पहले 2 था, आज क्षेत्रफल 3 है। क्या क्षेत्रफल 1 नहीं बढ़ा है? किस पे? 2 पे, इंटू 100। यहां से भी आंसर क्या आ जाता? 50% आ जाता। देखो अभी हमारा मकसद देखो आंसर निकालना नहीं है। अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग देखो बिल्ड करना है। मेरी बात क्लियर है सभी को? अब हमें अभी हमें अपनी समझ डेवलप करनी है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है। देखो इसी चीज को देखो दूसरे तरीके से देखो कैसे समझ रहे होंगे। देखो एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसी चीज को करने का, सभी लोग ध्यान देंगे। देखो एक टर्म होता है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज, देखो क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज? बहुत ध्यान से बात समझना। देखो मान लो कोई चीज, देखो कोई चीज यहाँ पे है, ये कुछ परसेंट बढ़ के यहाँ हो चुकी है, अगला कुछ परसेंट बढ़ के यहाँ हो चुकी है। अगर कोई भी चीज में ना अगर लगातार चीजें बढ़ रही हैं या कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे हम सक्सेसिव परसेंटेज देखो यूज कर सकते हैं। देखो कैसे? देखो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है सक्सेसिव परसेंटेज का। देखो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हमारा क्या होता है? देखो सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का देखो एक फॉर्मूला होता है। देखो कैसे निकाल रहे होंगे, बहुत ध्यान से बात समझना। देखो आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है, तो ए की जगह क्या है? 25%, प्लस चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो बी की जगह हम क्या रखेंगे? 20%, प्लस ए इंटू बी, 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 बट्टे क्या करेंगे? बट्टे 100 करेंगे। बस इसी को हम सॉल्व कर रहे होंगे और हमें आंसर मिल रहा होगा 25 और 20 45%, प्लस देखो चीजें परसेंटेज में आएंगे यहाँ पे भी। देखो 0 से 0 काटा, 2 से काटा 5 बार और 5 से काटा 5 बार, तो यहाँ पे कितना? प्लस 5%। तो ओवरऑल कितना? 50% क्या हो चुका है? एरिया बढ़ चुका है। ओवरऑल कितना एरिया बढ़ चुका है? 50% एरिया बढ़ चुका है। देखो जिसको बात समझ आई बढ़िया, जिसे बात समझ नहीं आई देखो और भी ज्यादा बढ़िया। धीरे धीरे चीजें आगे समझ आ रही होंगी। और दूसरी चीज देखो, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी की क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व किया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 37.5% से बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अरे हमें क्या बताना है? हमें इसके एरिया में क्या परसेंटेज चेंज बताना है। देखो सभी को पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे क्या लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या सभी को बात क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है पहले की कहानी मान लो, और ये है बाद की कहानी। ये है बाद की कहानी। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 37.5 की। देखो ध्यान दो, देखो 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये 3/8 नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं? तो जो इसकी लंबाई है वो 37.5% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर पहले लंबाई अगर 8 थी, हो सकती है कि नहीं? इस 8 का 37.5% क्या होता है? 3 होता है, जो कि बढ़ चुका है। तो आज लंबाई क्या हो चुकी है? आज लंबाई 11 हो चुकी है।
क्या बात क्लियर है सभी को? देखो अब बात करते हैं चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सभी लोग बोलेंगे 1/5 होती है। अरे इस 1/5 का मतलब क्या है? इस 5 का 20% क्या 1 नहीं होता? इस 5 का 20% 1 होता है। इसका मतलब क्या है? अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो आज एक चौड़ाई देखो कम हो चुकी है, तो आज चौड़ाई क्या रही होगी? क्या 4 नहीं रही होगी? अरे रही होगी कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? सभी को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई पहले 8 थी, चौड़ाई पहले 5 थी, तो पहले क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 8 पंजे 40। क्या सभी को मल्टीप्लाई करना आता है? क्या सभी लोग बिना नकल मार के पास हुए हो बचपन में, या फिर नकल मार के पास हुए हो? देखो सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। ठीक है। देखो आज क्षेत्रफल क्या हो चुका है? 11 × 4, 11 चक्को 44। मुझे ये बताओ, पहले क्षेत्रफल 40 था, आज क्षेत्रफल 44 है, क्या क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है? अरे बढ़ा है कि नहीं? कितना बढ़ा है? सभी बोलेंगे क्षेत्रफल 4 से बढ़ गया। बढ़ा है कि नहीं? किस पे? जो ओरिजिनल हमारा एरिया या क्षेत्रफल था, जो था कितना? जो 40 था। इसी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या इंटू 100 नहीं करेंगे? पहली क्लास से बात समझते हुए आ रहे हैं। तो 4 से धर से काटा 10 बार, 10 से काटा 100 को 10 बार, तो कितना परसेंट बढ़ चुका है एरिया? 10% क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी भी स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? देखो सभी को पता है वर्ग क्या होता है। देखो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों साइड है क्या होती है? बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई अगर a है, इसकी लंबाई भी क्या रही होगी? a ही रही होगी। ये भी a और ये भी a, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल सेम होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर इसकी लंबाई भी a है, हाँ कि ना? इसकी चौड़ाई भी a ही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। हमने भुजा को हमने a नाम दिया, तो a का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो ध्यान दो, बस वही कहानी है। देखो किसी वर्ग की भुजा 40% देखो बढ़ चुकी है। देखो 40% का मतलब होता क्या है? देखो सभी लोग बोलेंगे 40% का मतलब होता है 2/5। इस 2/5 का भी मतलब क्या होता है? इस 2/5 का मतलब क्या होता है? अगर मान लो इस 5 का 40% 2 होता है, देखो ना, इस 5 का 40%, देखो क्या निकल के आता है? 0 से 0 कटा, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, क्या 2 नहीं होता है? इस 5 का 40% क्या होता है? 2 होता है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 40% की देखो वृद्धि हो जाती है। देखो पहले और ये बाद में। देखो पहले मैंने मान लिया कि इसकी भुजा 5 थी, मान सकते हैं कि नहीं? पहले अगर भुजा 5 थी तो आज 40% बढ़ चुकी है। 5 का 40% 2 होता है, तो मतलब कितना बढ़ चुकी है? भुजा आज बढ़ के देखो 2 बढ़ने के बाद 7 हो चुकी है। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है। और देखो मुझे पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, मतलब पहले a × a होता है कि नहीं? भुजा गुणा भुजा, पहले 5 से 7 थी तो अगला भी 5 से 7 ही रहा होगा, होगा कि नहीं? अरे मुझे बताओ ना, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अगर a 5 है तो
5 गुणा 5 करना होगा कि नहीं, वही 5 और 7 मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब क्या है, पहले अगर क्षेत्रफल 25 था तो आज क्षेत्रफल क्या हो चुका है, 7 7 49 हो चुका है कि नहीं। देखो पहले क्षेत्रफल 25 था, आज क्षेत्रफल 49 या 49 हो चुका है। क्या क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, बढ़ा है कि नहीं। अरे क्या क्षेत्रफल नहीं बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, माइनस करेंगे, सभी बोलेंगे जो क्षेत्रफल है 24 बढ़ चुका है, 24 बढ़ चुका है, किस पे, इस ओरिजिनल क्षेत्रफल पे, मतलब 25 पे, इंटू क्या करेंगे 100। कोई मुझे बताएगा मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अरे क्या है 24/25 एक भिन्न या फ्रैक्शन नहीं है, और इसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से देखो धड़ से काटा 4 बार, तो 24 चक्को 96, तो मतलब कितना परसेंट चेंज आ चुका है, देखो 96% का चेंज आ चुका है। देखो 96, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है। देखो इसे हम इफेक्टिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो मुझे पता है इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अरे होता है कि नहीं, ए की जगह क्या है 40% प्लस बी की जगह क्या है 40% प्लस ए इंटू बी। देखो ना इस बार ए और बी दोनों सेम है, तो 40 प्लस 40, ए इंटू बी का मतलब 40 गुणा 40 मतलब 1600 बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, 40 दूना 80 और 16 96। इसका मतलब क्या है, देखो पूरा परसेंटेज होता है, तो 96% का क्या हो चुका है, देखो चेंज हो चुका है। क्या सभी को बात क्लियर है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 40% से बढ़ 40% बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत चौड़ाई कम होनी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। देखो दोबारा समझो, किसी जो आयत की लंबाई को हमने क्या किया है, देखो 40% से बढ़ा दिया है, हम चौड़ाई को कितना परसेंट कम करें ताकि जो एरिया है वो चेंज ना हो। कैसे कर रहे होंगे, देखो बस एक ही तरीका है, बस बेसिक तरीका ही अपनाना है। सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अरे होता है कि नहीं। 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो सभी को बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो जो आयत की लंबाई है वो 40% से बढ़ जाती है। देखो जो लंबाई है, देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सभी लोगों की आवाज आएगी 2/5। इस 2/5 का मतलब क्या, देखो पहले अगर इसकी लंबाई अगर 5 थी, अगर आयत की लंबाई पहले अगर मान लो 5 थी, पहले तो मैं यहां लिखता हूं पहले अगर 5 थी, तो आज लंबाई हो क्या चुकी है, देखो बाद में क्या 7 नहीं हो चुकी है, हाँ कि ना। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। देखो अब मैं बात करता हूं चौड़ाई की। उसने क्या बोला है, चौड़ाई को कितना प्रतिशत देखो कम किया जाए, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि एरिया ना बदले। देखो पहले बेसिक तरीका समझाते हैं, फिर देखो डायरेक्ट देखेंगे एग्जाम में कैसे कर रहे होंगे। देखो यार मैंने मान लिया, देखो ये लंबाई की कहानी थी, अब मैं बात करता हूं चौड़ाई की बात करता हूं। देखो मैंने मान लिया चौड़ाई पहले अगर ए थी तो आज कुछ कम होगी, तो आज चौड़ाई मैंने क्या मान लिया, कम करने के बाद देखो बी हो गई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। और उसने एक बात बोला है क्या, जो इसका क्षेत्रफल है वो ना बदले, मतलब क्षेत्रफल क्या, जो क्षेत्रफल ना पहले था आज भी क्षेत्रफल वही होना चाहिए। अगर मान लो पहले क्षेत्रफल 200 था तो आज भी 200 रहता, तो क्या रेशियो 1:1 नहीं हो जाता। मान लो पहले 2000 क्षेत्रफल होता, आज भी 2000 क्षेत्रफल होता, क्या कट पिटा के 1:1 नहीं हो जाता। अरे ना बदलने का मतलब क्या है, जो क्षेत्रफल है वो देखो सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अगर पहले 1 था तो आज भी 1 है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। और लंबाई गुणा चौड़ाई,
देखो मैं यहां लिखता हूं, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या वो लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता? तो पहले देखो क्षेत्रफल था कितना, 5 इंटू ए, मतलब कितना, देखो यहाँ पे 1 है, पहले 1 है कि नहीं, अपॉन आज क्षेत्रफल है कितना, 7 इंटू बी, 7 इंटू बी, मतलब कितना, ये भी देखो 1 के बराबर है, आज भी क्षेत्रफल 1 ही है। बस क्या यही चीज सॉल्व नहीं करनी है कि नहीं? तो देखो a अपॉन बी इजिकल टू, देखो 7 यहाँ चले जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है, अगर पहले यहाँ पे 7 था तो चौड़ाई आज क्या करनी होगी, चौड़ाई आज 5 करनी होगी। क्या चौड़ाई को कम नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि नहीं? अरे पहले अगर हमें 7 चौड़ाई थी हमारी, तो आज क्या है, चौड़ाई 5 है। देखो तभी तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, क्या एरिया सेम नहीं हो जाता? देखो हमें कम तो करना पड़ेगा कि नहीं? चौड़ाई कितनी कम करनी होगी, 2 कम करनी होगी, किस पे, 7 पे, इंटू क्या करेंगे, 100। तो इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं 200/7%, इसका मतलब क्या है, 28 4/7%, 28 4/7%, क्या चौड़ाई को देखो कम करना होगा, 28 4/7%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो एग्जाम में देखो ये सब नहीं करना है, बहुत ध्यान से बात समझो। देखो एग्जाम में क्या कर रहे होंगे, क्या इतनी बात सभी क्लियर है यहाँ तक मैंने क्या किया? देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ, लंबाई 5 से 7, हमें चौड़ाई नहीं पता, हमने ए से बी मान लिया कि नहीं? उसने क्या बोला है, क्षेत्रफल देखो सेम होना चाहिए, क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। तो अगर पहले 1 था तो आज भी 1 है। अरे मैंने 1 क्यों माना, तुम 100 मान लो, तुम 12.5 मान लो, क्या रेशियो 1 नहीं आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है, हमारे अकॉर्डिंग लंबाई गुणा चौड़ाई क्या क्षेत्रफल होता है कि नहीं, 5 गुणा ए जो कि 1 के बराबर है, बाद में क्षेत्रफल क्या हो चुका है, 7 गुणा बी जो कि 1 के ही बराबर है। तो यहां से ए और बी की रेशियो क्या निकल चुका है, 7 से 5। चौड़ाई अगर पहले 7 यूनिट थी तो आज में 5 करनी होगी, तो क्या चौड़ाई कम नहीं करनी होगी? कितना, 2 रेशियो किस पे, 7 पे, गुणा 100 करेंगे। देखो उम्मीद है सभी को बात समझ आ गई होगी। देखो एग्जाम में कैसे कर रहे होंगे, देखो अगर कभी भी क्वेश्चन बोलता है, देखो किन्हीं भी दो चीजों का अगर प्रोडक्ट अगर सही कांस्टेंट होता है, किन्हीं भी दो चीजों का जो मल्टीप्लाई है अगर कांस्टेंट होता है, ऐसा कब पॉसिबल है? अगर ये 5:7 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको 7:5 लिखना होगा कि नहीं? जस्ट मुझे इनका अपोजिट लिखना होगा, तभी तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, क्या दोनों चीजें फिर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा एरिया, होगा कि नहीं? तो एग्जाम में देखो कैसे करना है, देखो ध्यान दो, अगर लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, मतलब 5 से 7 होती है, तो देखो चौड़ाई कम तो करनी पड़ेगी कि नहीं? कितना, चौड़ाई देखो 2 कम करना होगा, 7 से चौड़ाई को 5 करना होगा, किस पे, इस 7 पे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ना, अगर लंबाई 5 से 7 हुई है, लंबाई 5 से क्या हुई है, 7, तो अगर हमें इनका एरिया कांस्टेंट रखना है तो हमें चौड़ाई 2 कम करना पड़ेगा, 7 पे, इंटू क्या करेंगे, 100, मतलब कितना, 28 4/7%। क्या करना होगा, हमें इसकी चौड़ाई को कम करना होगा। देखो उम्मीद है सभी को बात समझ आ गई होगी। देखो जिसको बात समझ नहीं आई है तो वीडियो को देखो बैक करके देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो सभी लोग ट्राई करेंगे, पहले पढ़ो क्वेश्चन से एक बार अच्छे से। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसके बाद पेन चलाओ। अगर तब भी बात समझ नहीं आती है उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन देखो। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो उम्मीद है सभी ने देखो क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, इवन सभी का आंसर आ गया होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बहुत ध्यान से बात समझो। एक आयत की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? 25% का मतलब क्या होता है? क्या 1/4 नहीं होता? अरे होता है कि नहीं? अगर लंबाई पहले 4 थी तो आज लंबाई क्या होगी 5 हो गई होगी, हुई होगी कि नहीं? इसने क्या बोला है,
चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें ताकि क्षेत्रफल ना बदले। इसका मतलब क्या, अगर लंबाई देखो 4 से 5 बड़ी है तो चौड़ाई क्या हमें कम नहीं करनी होगी, करनी होगी कि नहीं, एक कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि नहीं, किस पे, ओरिजिनल 5 पे, इंटू क्या करेंगे 100, कितना परसेंट कम करना होगा 20% को चौड़ाई को कम करना होगा। क्या बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छी चीजों को समझाया हुआ है, सभी को बात समझ आ गई होगी। ठीक है, सभी लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो मैं स्क्रीन से हट गया हूं। क्वेश्चन ने बोला है एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 1/2% घटा दी जाए तो इसका आयतन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसके ऑप्शन चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे से 22 22.5 कर लेंगे, 22.5 1/2%। देखो ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कोई मुझे बताएगा बेलन क्या होता है, क्या होता है बेलन? इंग्लिश में से सिलेंडर बोलते हैं। क्या तुमने इस टाइप का कुछ डायग्राम देखा है कि नहीं? देखो ये इसका सेंटर होता है, ये इसकी त्रिज्या r होती है और ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है कि नहीं? देखो हमारे एसआई के सिलेबस में सब कुछ गिवन है, क्या क्या, देखो भले उसमें शंकु टाइप नहीं किया गया है पर देखो शंकु भी है सिलेबस में। अगर आप 2015 का अगर एसआई का पेपर अगर उठा के देखोगे, वहां पे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, किसी शंकु को, मान लो कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, उसको किस हाइट पे काटा जाए ताकि जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:64 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बने थे वहां पे। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे तो क्वेश्चन ने क्या बोला है। अच्छा देखो ये बेलन है, अगर मुझे इस बेलन का आयतन निकालना है, आयतन का मतलब वॉल्यूम, क्या होता है इसका आयतन? अरे क्या होता है बेलन का आयतन? देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब रेडियस या त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई या हाइट। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो समझते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। देखो वही कहानी है, ये पहले की कहानी है, देखो समझो। देखो अगर ये पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी है, बाद की कहानी है कि नहीं? ठीक है, देखो पहले जो इसका आयतन है, आयतन क्या रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा, और बाद में इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? ठीक है, देखो आयतन तो सेम रहेगा। तो इसने बोला कि त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। अगर ये रेशियो है, क्या मैं यहाँ से पाई नहीं काट सकता हूँ? काट सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ से हमें क्या बताना है, आर स्क्वायर एच रेशियो आर स्क्वायर एच की वैल्यू बतानी है। फिर यहाँ से हम बता देंगे कि कितना आयतन में चेंज हुआ है। तो देखो अब यहाँ ध्यान दो, तो इसकी जो त्रिज्या है 40% देखो बढ़ा दी जाती है। 40% का मतलब क्या होता है, देखो 40% का मतलब होता है 2/5। क्या 2/5 होता है कि नहीं? अगर पहले त्रिज्या 5 थी ना, देखो मैं यहां लिखता हूं, अगर त्रिज्या पहले 5 थी तो इस 5 का 40% 2 होता है, जो क्या बढ़ नहीं चुका है। तो आज इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, होगी देखो 7 हो गई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो r अगर 5 है तो ये तो आर स्क्वायर है, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 7 को एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। अरे देखो ना यहाँ पे आर स्क्वायर, अगर r 5 है तो क्या 5 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बाद में अगर r हमारा यह त्रिज्या 7 है तो 7 × 7, क्या आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब बात करते हैं देखो ऊंचाई की। देखो ऊंचाई में क्या बोला इसने, ऊंचाई इतना परसेंट देखो घटा दी जाती है। देखो 37.5 या 37 सही 1/2%, दोनों बात सेम ही है। चाहे मैं 37.5 बोलूं, चाहे 37 1/2% बोलूं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अरे क्या होती है, क्या 3/8 नहीं होती? इसका मतलब क्या, अगर पहले ऊंचाई 8 है, अगर पहले ऊंचाई अगर 8 थी ना, आज क्या हो चुका है,
आज ऊंचाई 5 हो चुकी है। अरे 5 क्यों हुई? 8 का 37.5% 3 होता है। क्या इसी 3 की कमी नहीं की गई है? अरे हुई है कि नहीं? ठीक है, बस अगर रेशियो को ही सॉल्व करना है, देखो 5 से 5 कट चुका है, कट चुका है कि नहीं? बस मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 7 सत्तो 49। देखो पहले अगर आयतन 40 था, आज आयतन क्या है? 49 है। क्या आयतन नहीं बढ़ा है? अरे आयतन बढ़ा है कि नहीं? देखो सभी लोग बोलेंगे हाँ आयतन तो बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? अरे आयतन पहले 40 था, आज आयतन 49 हो चुका है। क्या आयतन नहीं बढ़ा है? आयतन बढ़ा है 9 से। किस पे? ओरिजिनल आयतन पे, जो है कितना? 40 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखो जीरो जीरो से जीरो कट चुका है, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 9 9 पंजे 45 बटे 2, कितना? 22.5% क्या हो चुका है? आयतन में देखो चेंज आ चुका है। या 22.5% आयतन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये फॉर्मूले याद करने होंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। देखो मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे। देखो ऑप्शन है यहाँ पे 40%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 46%। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को बताएं। जो कैसे कर रहे होंगे? क्या होता है वृत्त? कोई बताएगा मुझे वृत्त क्या होता है? देखो ये होता है एक वृत्त, इसका कुछ सेंटर रहा होगा, कोई केंद्र रहा होगा। इससे अगर मैं इसकी परिधि को मिला दूं, सरकमफ्रेंस को मिला देता हूं, इसे त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं कि नहीं? तो इसका एरिया क्या होता है या इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जहां आर क्या है? आर यहाँ पे त्रिज्या या रेडियस है। अरे आर क्या है? क्या रेडियस नहीं है? दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर कोई ऐसा है कि नहीं मुझे तो ये चीजें याद नहीं करनी है, देखो हमारे एसआई के सिलेबस में पूरा एडवांस मैथ का चैप्टर दिया है कि नहीं? जहाँ पे वृत्त, बेलन, घनाभ घन देखो सब कुछ गिवन है। तो वहां पे देखो हमें याद करना ही है, क्यों ना यहीं से याद करते हुए चले। क्या बात क्लियर है सभी को? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वृत्त है, इसका कोई केंद्र रहा होगा, इस केंद्र से मैं सरकमफ्रेंस को मिला देता हूं, या सरकमफ्रेंस को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, या परिधि को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ये सब क्या कहलाती है? ये सब त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर पहले जो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो हमने 20% देखो त्रिज्या बढ़ा दी है, तो आज जो इसका क्षेत्रफल होगा क्या पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? अगर ये रेशियो है तो पाई से पाई क्या हो जाना है? कट जाना है। बस मैं इसी की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान दो, 20% का मतलब क्या होता है? 20% कहता है ना बापूजी, लोग मुझे 1/5 लिखा करते हैं, 1/5 लिखा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर पहले त्रिज्या 5 थी, अगर पहले त्रिज्या 5 थी, तो आज त्रिज्या क्या हो चुकी है? क्या 6 नहीं हुई है? अरे हुई है कि नहीं? इसका मतलब क्या? आर अगर 5 है, ये तो आर स्क्वायर है, तो हमें 5 को एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ भी क्या? 6 इंटू 6। देखो रेशियो में अगर पहले इसका क्षेत्रफल 25 था, तो आज क्षेत्रफल क्या हो चुका है? 36 हो चुका है। अरे हुआ है कि नहीं? अगर पहले क्षेत्रफल 25 था, आज क्षेत्रफल क्या? 36 हो चुका है। क्या क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं? कितना बढ़ा है? सभी को पता है 11 बढ़ा है।
किस पे? ओरिजिनल क्षेत्रफल पे, जो है कितना? 25 है, गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे। मतलब कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ चुका है? 44% क्या क्षेत्रफल बढ़ चुका है। क्या सभी को बात क्लियर है कि नहीं? क्या सभी लोग बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखो ना, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज से। देखो कहीं कहीं आपको इसको क्या बोला जाता है? डबल डॉट मेथड भी बोला जाता है। डबल डॉट मेथड भी देखो बोला जाता है, लेकिन देखो कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान दो, 20% का मतलब क्या है? देखो क्या अभी अब हमने एक बात पढ़ी है कि नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसी को लोग क्या बोल देते हैं? डबल डॉट मेथड बोल देते हैं। a का मतलब 20 प्लस b का मतलब 20 प्लस ए बी का मतलब 20 गुणा 20 मतलब 400 बट्टे 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 40 और 4 44%। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 44% आएगा। तो देखो अगर हम इसे शॉर्ट में बोले तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर त्रिज्या 20% से बड़ी है तो 20 को 2 से गुणा करेंगे, 20 को 2 से गुणा करेंगे, ऐसे देखो 20 को 2 से गुणा करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 20 गुणा 20 करेंगे। देखो दोबारा समझो, देखो हम क्या कर सकते हैं, 20 को देखो 2 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर देखो प्लस करेंगे और 20 को 20 से गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं, और 100 से देखो डिवाइड करेंगे सीधे। इसी चीज को हम डायरेक्ट कैसे कर रहे होंगे? 20 को 2 से गुणा कर रहे होंगे 40 प्लस 20 गुणा 20 400, 100 से भाग लगाकर से 4 लिख रहे होंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 44% आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? देखो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो ध्यान दो, देखो 3 चीजें होती हैं। देखो एक होता है प्राइस, जिससे हम कीमत बोलते हैं। देखो प्राइस जिसे हम कीमत बोलते हैं, यहाँ यहाँ पे लिखता हूँ। देखो प्राइस जिसे हम क्या बोलते हैं? कीमत। देखो एक होता है खपत, जिसे हम कंजम्पशन बोलते हैं, खपत। और एक होता है एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं, जिसे हम खर्च बोलते हैं। देखो बहुत ध्यान से बात समझो, बस एक क्वेश्चन समझना है। इस टाइप के देखो सारे क्वेश्चन आराम से हो रहे होंगे। देखो ध्यान दो, देखो मान लो यार हम चीनी लेने गए और चीनी का जो रेट था वो 20 रुपीज पर केजी था। देखो मम्मी ने मुझसे बोला कि जा बेटा एक काम कर, चीनी लेके आ। तो जैसे मैं दुकान पे गया तो वहां पे जो चीनी की कीमत थी 20 रुपीज पर केजी थी। तो मम्मी ने मुझसे बोला कि काम करना, तो 5 केजी चीनी लेके आ। तो देखो 20 की कीमत थी, 5 केजी, देखो मेरी खपत 5 केजी की थी, तो टोटल खर्चा क्या निकल के आया? टोटल खर्चा देखो 100 रुपीज निकल के आया। अरे निकल के आया कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, 10 दिन के बाद ना, मान लो मम्मी ने फिर मुझे 100 का नोट पकड़ाया, ले पकड़ 100 रुपये, और जब 5 केजी चीनी लेके आ, देखो टुकड़ टुकड़ भाग के गया, चीनी की दुकान पे गया। जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचा, मैंने कहा बापूजी 5 केजी चीनी दे दो और 100 रुपये पकड़ो। दुकानदार ने क्या बोला? बेटा चीनी का प्राइस बढ़ चुका है। बढ़ चुका है कि नहीं? अगर पहले कीमत अगर 20 थी, तो आज मान लो चीनी की कीमत क्या हो चुकी है? 25 रुपीज हो चुकी है। 25 रुपीज हो चुकी है कि नहीं? अरे हो चुकी है कि नहीं? देखो पैसे तो मेरे पास 100 ही खर्च करने हैं मैंने, तो देखो मेरे देखो 100 रुपये में 25 के हिसाब से अब मैं कितना खपत या कितना केजी लेके आ रहा हूँ? क्या 4 केजी सामान लेके नहीं आ रहा हूँ? आ रहा हूँ कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? तो देखो यहाँ से 2 चीजें हमें समझनी है। पहली चीज, कोई मुझे ये बताएगा पहले प्राइस था कितना? पहले प्राइस था 20। अरे क्या पहले कीमत 20 नहीं थी? आज कीमत क्या हो चुकी है? आज कीमत हो चुकी देखो 25 रुपीज हो चुकी है कि नहीं? कोई मुझे कीमत का रेशियो बताएगा कि कीमत का रेशियो क्या है? देखो 5 से काटा 4 बार और 5 से काटा 5 बार,
तो जो कीमत है, जो प्राइस है, इसका रेशियो क्या निकल के आया? 4:5 निकल के आया। लेकिन जो ये हमारी खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है, इसका रेशियो क्या है? क्या इसका रेशियो 5:4 नहीं है? अरे क्या 5:4 है कि नहीं? ये खपत का रेशियो है। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या है, अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर या खर्च क्या है, कांस्टेंट है या सेम है, जो कीमत का रेशियो होगा ना, जो कीमत का रेशियो होगा वो खपत के रेशियो का क्या होगा? अपोजिट होगा। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मान लो हमारी कीमत या हमारा एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट या सेम है, जो कीमत का रेशियो होगा वो एक्सपेंडिचर, जो खपत, दोबारा समझो मैंने क्या समझाया, जो खर्च का जो, अगर मान लो खर्च हमारा कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, जो कीमत का रेशियो है, जो प्राइस का रेशियो है, वो खपत के रेशियो क्या है? अपोजिट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कीमत का जो रेशियो 4:5 है, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4 होगा। देखो दोनों केस में 5 को 20, देखो यहाँ भी 20 रुपीज खर्च हो रहे हैं, 5 को 20, यहाँ भी क्या हो रहे हैं? 20 रुपीज खर्च हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा होगा, समझते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा, बहुत ध्यान से बात समझो। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले कीमत 20 रुपीज थी, आज कीमत 25 रुपीज है, क्या कीमत कितना परसेंट बढ़ चुका है? कोई बताएगा मुझे? अरे कीमत पहले 20 रुपीज है, आज कीमत 25 रुपीज हो चुकी है, तो क्या कीमत में 5 की बढ़ोतरी नहीं हुई है? किस पे? 20 पे। अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 20 पंजे 100, तो 5 5 25, तो कीमत कितना बढ़ चुका है? 25% से देखो कीमत बढ़ चुकी है इस वाले कंडीशन में। तो देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा होगा। चीनी की कीमत 25% बढ़ने के बाद, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने के बाद हमें खपत कितना परसेंट कम करना चाहिए? हमें खपत कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि जो खर्च हो ये कांस्टेंट या सेम रहे, ताकि जो खर्च हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर खर्च हमारा कांस्टेंट है ना, तो हमने एक बात समझी है, अगर खर्च हमारा कांस्टेंट है तो हमने एक बात समझी है, क्या? जो हमारा कीमत का रेशियो होगा, जो हमारा कीमत का रेशियो होगा वो हमारा क्या होता है? खपत के रेशियो क्या हो जाता है? अपोजिट होता है कि नहीं? इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। देखो कीमत 25% बढ़ने का मतलब क्या है? 25% का मतलब होता है 1/4, होता है कि नहीं? अगर पहले कीमत 4 थी तो आज कीमत क्या हो जाएगी? कीमत आज 5 हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मुझे खपत कांस्टेंट बनाना है, अगर मुझे खर्च कांस्टेंट बनाना है, तो हमारी खपत मुझे क्या रखनी होगी? 5 से 4 करनी होगी। क्या खपत में कमी नहीं हो चुकी है? कितनी की करनी होगी? 1 की। किस पे? 5 पे इंटू 100। तो खपत हमें कितना परसेंट कम करना होगा? 20% देखो कम करना होगा। यही इस क्वेश्चन का देखो आंसर होता। क्या बात समझ पा रहे हो? देखो जिसको बात समझ आई ये बढ़िया है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो सभी लोग पढ़ के देखो, क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी कितना प्रतिशत अपनी खपत को कम करता है ताकि उसका खर्च ना बदले? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? खर्च ना बदलने का मतलब क्या है? उसका जो खर्च है ना, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो क्या होना चाहिए? देखो सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो पहले एक बार मैं इसकी देखो बेसिक अप्रोच बताता हूं, उसके बाद एग्जाम के अप्रोच समझते हैं। देखो ध्यान दो, पहला तरीका देखो यार, इसने क्या बोला है, जो कीमत 25% बढ़ चुकी है। देखो सभी को पता है कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। अरे होता है कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है? तो 25% कीमत बढ़ने का मतलब क्या है? देखो 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर मान लो पहले
और ये कहानी है बाद की। अगर मान लो पहले कीमत अगर 4 थी, हो सकती है कि नहीं, आज क्या 25% बढ़ चुकी है, 4 का 25% 1 होता है, तो आज बढ़ के कीमत क्या होगी 5 हो गई होगी। क्या बात क्लियर है सभी को? समझ पा रहे हैं सभी लोग यहाँ तक? ठीक है, तो कीमत तो हम लिख चुके हैं। देखो अब मुझे बात करनी है इस खपत की। क्या हमें खपत निकालना है कि नहीं? अगर हमें खपत नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, अगर पहले ए की खपत थी तो आज खपत क्या हो चुकी है, खपत आज बी की हो चुकी है कि नहीं? पर दोनों केस में खर्च हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखो खर्च सेम होने का मतलब क्या है, अगर पहले 500 रुपए खर्च हो रहे होंगे तो आज भी 500 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। तो जो खर्च है इसका रेशियो क्या 1:1 नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हैं सभी लोग? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर पहले भी अगर एक रेशियो खर्च था तो आज भी क्या है, एक रेशियो ही खर्च है। अरे क्या खर्च समान नहीं है? मान लो 500 से 500 कट जाता, 200 से 200 कट जाता, रेशियो 1 आता। देखो ये है हमारी कीमत, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ये कीमत, ये खपत और ये खर्चे हैं। और सभी को पता है कीमत गुणा खपत बराबर एक्सपेंडिचर होता है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, कीमत 4 की है, खपत 1 की है, तो खर्चा 1 यूनिट का आया है। दूसरे वाले केस में मतलब बढ़ने के बाद 5 गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से a बट्टे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। अरे इसका मतलब क्या है, अगर पहले खपत ए थी तो आज खपत बी है, मतलब पहले खपत अगर ए है तो बाद की खपत बी है। पहले ए और बी का मतलब पहले खपत 5 थी तो आज खपत 4 है। क्या कमी नहीं हुई है? अरे क्या कंजम्पशन में कमी हुई है कि नहीं? एक की कमी हुई है, किस पे, 5 पे, इंटू क्या करेंगे 100, मतलब कितना 20% की देखो कमी करनी पड़ेगी खपत में। क्या 20% की देखो हमें कमी करनी होगी। इससे क्या हो पाएगा, जो हमारा खर्च है, खर्च क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर देखो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो अब एग्जाम में कैसे करना है उसकी बात करता हूं। देखो एग्जाम की अप्रोच समझते हैं। देखो जो कीमत है 25% से बढ़ जाती है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/5। अरे होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस पहले 5 था, सॉरी 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4। देखो प्राइस पहले अगर 4 थी तो आज प्राइस क्या हो चुका है, 5। क्या प्राइस 4 से 5 हुआ है कि नहीं? उसने क्या बोला है कि हम कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है वो ना बदले। अगर किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट है अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 5 रहा होगा और यहाँ में 4 करना होगा कि नहीं? तो भी 5 को 20, यहाँ भी खर्च 20 का आया है, 5 को 20, यहाँ भी खर्च क्या 5 20 का हुआ है। तो हमें खपत कितने परसेंट कम करनी होगी, कम तो करनी होगी कि नहीं? एक, किस पे, 5 पे, इंटू क्या करेंगे 100, मतलब कितना परसेंट, 20% की देखो खपत हमें कम करनी होगी। यही हमारा क्या है, देखो आंसर है। बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी कितना प्रतिशत अपनी खपत को कम करता है ताकि उसका खर्च ना बदले? क्या कर लेंगे सभी लोग, कर लोगे कि नहीं? सबसे पहले जब उसने बोला ना कि उसका खर्च ना बदले, देखो तुम्हारे फेस में एक स्माइल आनी चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम खुशी खुशी कर सकते हैं। देखो 60% का मतलब क्या होता है, अरे क्या होता है, क्या 3/5 नहीं होता? सभी को बात क्लियर है? बेसिक क्लासेस में देखो सब कुछ बताया हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर कीमत पहले 5 है तो आज कीमत क्या होगी 8 हो गई होगी। 5 का 60% 3 होता है, 5 का 60% 3 होता है, क्योंकि 3 की ही क्या हुई है, बढ़त हुई है, इतनी वृद्धि हो चुकी है।
हुई है कि नहीं? तो अगर कीमत देखो 5 से 8 हुई है तो हमें खपत क्या करना होगा? 8 से 5 कम करना पड़ेगा। कितने का? 3 की कमी। किस पे? 8 पे, इंटू 100। देखो 3/8, 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? देखो अब याद हो जानी चाहिए, 37.5 की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? देखो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? या बोर हो रहे हो? कोई ऐसा है जो बोर हो रहा हो, जिसका मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, जिसको सफलता के लिए एक शॉर्टकट चाहिए? देखो सफलता का देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। देखो जब तक स्टूडेंट लाइफ में हो, देखो सफलता का एक ही शॉर्टकट है या एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। देखो जितनी ज्यादा बार आप लोग रिवीजन करोगे, हर बार नई चीज सीखने को मिलेगी, चाहे जीएस में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मैथ रीजनिंग, चाहे किसी पे भी हो। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो आप लोगों का प्लस पॉइंट ये है, आप लोगों ने देखो हिंदी पढ़ी है कि नहीं? उत्तराखंड आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जीएस आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बस अभी आपका जो मेन जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो मैथ पे होना चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 घंटे अगर आप मैथ को देते हो तो आपकी तैयारी देखो इस लेवल की होगी। समझ पा रहे हो? देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को टाइम लगे जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो बट एक टाइम के बाद 10 दिन 12 या 15 दिन के बाद क्या होगा? देखो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। देखो भरोसा रखो, सब कुछ समझ में आएगा, पर धीरे धीरे। बात समझ पा रहे हो? देखो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पेशेंस के साथ चीजों को समझते हुए पढ़ते हुए चलो। क्लियर है सभी को बात? ट्राई करो सभी लोग। क्वेश्चन ने क्या बोला है? चीनी की कीमत में 16/3%, 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। अब कितने प्रतिशत तक एक आदमी अपनी खपत को कम कर देता है ताकि उसका खर्च ना बदले? क्या खर्च नहीं बदलने की बात की है? तो 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो अब तो याद होनी चाहिए सभी को। क्या होती है 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू? क्या 1/6 नहीं होती है? होती है कि नहीं? 1/6 होती है। अगर मान लो पहले कीमत अगर 6 थी, पहले कीमत अगर 6 थी तो आज कीमत क्या हो गई होगी? तो कीमत आज 1 बढ़ के 7 हो गई होगी। बात क्लियर है सभी को? देखो अगर चीजें 6 से 7 कीमत हुई है तो खपत क्या हो जाएगी? देखो 7 से 6, तो खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा? देखो खपत कम तो करना होगा। कितना? 1। किस पे? 7 पे। इसी को मुझे क्या करना है? परसेंटेज में देखो चेंज करना है, तो इंटू क्या करेंगे? 100। 1/7 का मतलब 14 2/3%, 14 7%। यही हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है पहले सभी लोग ट्राई करो, मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 16.5% की वृद्धि हो जाती है और एक आदमी की खपत में 20% की कमी की जाती है, की कमी आ जाती है। उसके व्यय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16/3% and the consumption of a man is decreased by 20%. Find the percentage change of find percentage change in his expenditure. देखो अगर तुम्हारा बेसिक थोड़ा सा अच्छा है तो क्या कोई टफ है क्वेश्चन? नहीं। सभी को एक बात पता है, कीमत मतलब प्राइस गुणा खपत मतलब क्या? कंजम्पशन, इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है कि नहीं? बस इसी को तो सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, कीमत में सबसे पहले बात की है इसने कीमत की। कीमत में 16 2/3%। देखो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। होती है कि नहीं? अगर मान लो ये पहले की कहानी है और ये मान लो बाद की कहानी है, क्या बात क्लियर है सभी को? और मान लो ये पहला कीमत लिखूंगा मैं यहाँ पे और मैं नीचे लिखूंगा मान लो खपत। देखो एग्जाम में सब नहीं लिखना है, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो ध्यान दो,
16 2/3% का मतलब क्या है, 1/6 होता है। अगर मान लो पहले कीमत अगर 6 थी, हो सकती है कि नहीं, तो आज कीमत क्या हो चुकी है, आज कीमत देखो बढ़ के 7 हो चुकी है। तो क्या वृद्धि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं खपत की। देखो खपत में 20% की कमी आ जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे 20% का मतलब? देखो 20% कहता है बापूजी मुझे 1/5 लिखा करते हैं सभी लोग। मैंने कहा अच्छा, तो 1/5 का मतलब क्या? अगर मान लो पहले खपत अगर 5 की है, अगर पहले खपत 5 की है, तो खपत में तो कमी हुई है कि वृद्धि? ये हुई है कमी। 5 का 20% एक होता है जिसकी कमी हुई है। अरे कमी हुई है कि नहीं? तो आज इसकी जो खपत है वो क्या 4 नहीं हो चुकी होगी? हाँ कि ना? और सभी को पता है कीमत गुणा खपत क्या हमारा खर्च नहीं होता? अरे खर्च होता है कि नहीं? लास्ट 3-4 क्वेश्चन कराते आ रहा हूं, अब तो बात क्लियर होगी सभी को। तो देखो 6 गुणा 5, पहले कीमत 6 थी तो पहले खपत 5 थी, तो पहले खर्च था कितना? 30 का था। सभी को बात क्लियर है? देखो बाद में कीमत बढ़ चुकी है, कीमत होगी 7, हुई है कि नहीं? तो इसने तो खपत करना भी कम कर दिया, खपत किया है कितना? 4 का। तो आज इसका खर्च हो कितना रहा है? क्या 28 खर्च नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? मुझे ये बताओ इसके एक्सपेंडिचर में, इसके खर्च या व्यय में कितना परसेंट का चेंज आया है? देखो चेंज तो आया है, आया है कि नहीं? पहले 30 खर्च कर रहा था, आज 28 खर्च कर रहा है। क्या चेंज नहीं आया है? अरे कितने का चेंज आया है? देखो मैं यहां लिख देता हूं, तो चेंज आया है 2 का। 2 का चेंज आया है कि नहीं? 28 से 30 से 28 में किस पे? जो इसका ओरिजिनल जो इसका खर्च था जो है कितना? 30 का है, इनटू क्या करेंगे? 100। तो इतना परसेंट क्या आया है? एक्सपेंडिचर में या व्यय में चेंज आया है। बस इसी को सॉल्व करेंगे। जीरो से देखो जीरो कट चुका है, 10 दूना 20/3, और 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 18, 2 बचा, 2/3%। तो 6 2/3% का क्या आ जाएगा? देखो खर्च में चेंज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हो सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से समझेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे सभी। देखो क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति केवल 8% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, तो अपनी खपत में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें हमें क्या प्राइस गिवन था, हमें खपत गिवन था, मतलब हमें कीमत पता थी, हमें खपत पता थी, हमें क्या खर्च के बारे में कुछ उलटफेर कर रहा था। खपत में कितना परसेंट चेंज होगा, खपत सॉरी खर्च में कितना परसेंट चेंज होगा, खर्च कांस्टेंट है या ये सारी चीजों पर हमने क्वेश्चन किए हैं। पर इस क्वेश्चन में क्या है, अगर तुम बहुत ध्यान से बात समझोगे, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें कीमत गिवन है, हमें क्या इसका देखो खर्च गिवन है, हमें क्या बताना है? इसकी खपत बतानी है, इसकी खपत में कितना परसेंट का देखो चेंज आया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो ध्यान दो, देखो हम एक बात देखो समझते हुए आ रहे हैं, कीमत गुणा खपत गुणा खपत इजिकल टू क्या है? देखो खर्च के बराबर है। क्या खर्च के बराबर नहीं है? हाँ कि ना? ठीक है, देखो हमें कीमत पता है, हमें खपत के बारे में बताना है, खर्च गिवन है। देखो कीमत में 20% की वृद्धि होती है। देखो मैं लिखता हूँ ये पहले की कहानी है, देखो ये बाद की कहानी है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यहाँ पे इसने देखो कीमत के बारे में कुछ बोला है, इसमें कुछ ना कुछ खपत भी आएगा ही, खपत में भी चेंज बताना है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कीमत गुणा खपत, ये हमारा खर्च होता है। तो पहले तो बेसिक समझते हैं, फिर देखो शॉर्ट शॉर्ट भी बताऊंगा इसका कैसे शॉर्ट में कर रहे होंगे। देखो ध्यान दो, देखो कीमत 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब क्या है? 1/5। अरे क्या 20% का मतलब 1/5 नहीं होता?
अगर पहले कीमत 5 की है ना, तो आज एक की वृद्धि क्या 6 नहीं हो जाएगी कीमत? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? कीमत में देखो 20% की वृद्धि हो चुकी है। अगर कीमत पहले 5 है तो 5 का 20% एक, क्योंकि वृद्धि नहीं हो चुकी है। तो अब हमें बताना है खपत के बारे में। तो खपत क्या हमें पता है? नहीं। तो मैंने खपत को क्या मान लिया? अगर पहले खपत ए था तो आज खपत क्या हो गया? मान लो आज खपत बी हो चुका है। हो चुका है कि नहीं? और खर्च के बारे में क्या पता है? ये खर्च सिर्फ 8% ही बढ़ाना चाहता है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या 2/25 नहीं हो जाएगी 8% का मतलब? अरे क्या सभी को बात क्लियर है कि नहीं? क्या इसे हम 8, अगर परसेंटेज हटाना है, क्या 100 से भाग नहीं लगाएंगे? 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, तो क्या 2/25 नहीं हो जाएगा? बात क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या है? अगर खर्च पहले 25 था तो आज बढ़ाना चाहता है कितना? 25 का 8% 2 होता है, मतलब कितना? आज चाहता है सिर्फ 27 ही खर्च हो मेरा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यहां तक समझ पा रहे हैं? बस अब तो आंसर आ चुका है। देखो ध्यान दो, सभी को पता है कीमत गुणा खपत बराबर क्या खर्च नहीं होता। पहले कीमत है ए 5 रुपीज, खपत है ए, और पहले खर्च हुआ है कितना? क्या 25 खर्च नहीं हुआ है? ये 25 के बराबर है। अपॉन बाद में देखो खर्च, सॉरी कीमत है 6 बात की, खपत है बी की, और बाद का खर्च है कितना? 27 है। 27 है। बस हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू बतानी है। बस इसी को सॉल्व कर रहे होंगे। देखो 5 से धड़ से काटा 5 बार, कर सकता है कि नहीं? 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 9 बार, तो देखो क्या बचा? A/2B इजिकल टू 5/9 बचा। बचा कि नहीं? इस 2 को क्या मैं यहां भेज सकता हूं कि नहीं? देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? A/B इजिकल टू, देखो 2 को मैंने यहां भेजा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अरे इसका मतलब क्या है? अगर खपत पहले 10 की थी ना, आज खपत हमें 9 की करनी पड़ेगी। अरे ए से बी में क्या देखो, एक क्या है? अगर पहले खपत क्या है? ए है, तो बाद की खपत बी है। पहले खपत 10 है तो आज की खपत क्या 9 नहीं है? क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या खपत में कमी नहीं करनी पड़ेगी? 10 से खपत हमें 9 करनी है, 10 से कंजम्पशन हमें 9 करना है। क्या चेंज कम करना है कि नहीं? कितना? एक की हमें कमी करनी होगी। किस पे? 10 पे। इंटू क्या करेंगे? 100। तो कितना परसेंट की कमी करनी होगी? 10% की देखो कमी करनी होगी। क्या बात क्लियर है सभी को? देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ठीक, आगे समझते हैं। ठीक है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ उस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से बात समझना कैसे कर रहे होंगे। देखो दूसरे तरीके से समझो इसी क्वेश्चन को। देखो ध्यान दो, देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो इसने क्या किया है, तो कीमत क्या हो चुकी है? 20% बढ़ चुकी है, मतलब कीमत क्या 120% हो चुकी है। और ये क्या चाहता है कि खर्च क्या बढ़े? 8% ही बढ़े, मतलब कितना? खर्च 108% ही हो। तो कितने का चेंज करना होगा? चेंज तो कमी तो करनी होगी। कितने की? 12 की। अरे क्या 120 में से 108 को माइनस करेंगे? क्या 12 की कमी नहीं करनी होगी? किस पे? 120 पे। इंटू क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। मतलब डायरेक्ट कितना? 10% ना। हमें खपत क्या होना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। 10% की देखो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? क्या बेसिक मेथड से भी क्या 10% ही नहीं आया था आंसर? देखो तरीके तरीके बदलने से देखो आंसर नहीं बदला करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है, पहले सभी लोग पढ़ो क्वेश्चन को। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की ही क्या हो? कमी हो। सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो पहला बेसिक तरीका,
तो पहले पहले तो बेसिक तरीका समझते हैं, समझो बात को। देखो चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, देखो पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी है। देखो 30% का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे 30% का मतलब? सभी को पता है 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है कि नहीं 3/10? अरे होता है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ। अगर पहले कीमत अगर 10 थी ना, तो आज कीमत क्या हो गई होगी? 10 का 30% 3 होता है, मतलब घट के कीमत क्या हो चुकी है? आज 7 हो चुकी है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इसने क्या बोला है, खपत के बारे में हमें पता है नहीं, तो मैंने खपत क्या मान लिया, अगर पहले खपत ए की थी तो आज खपत क्या बी की हो चुकी है। और खर्च में क्या 10% की देखो कमी हो जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अरे क्या होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू? क्या 1/10 नहीं होती 10% का मतलब? अगर पहले मान लो 10 का खर्चा था, आज का एक की कमी नहीं हो चुकी है? क्या एक की कमी हुई है कि नहीं? अगर पहले खर्च 10 था, आज खर्च में एक की कमी, तो आज खर्च क्या है? 9 है। कीमत गुणा खपत बराबर एक्सपेंडिचर या खर्च होता है। तो 10 क्या है? कीमत है। ए पहले खर्च खपत थी, तो पहले का जो खर्च था क्या 10 ही नहीं है? क्या बात समझ आ रही सभी को? अपॉन देखो बाद में कीमत है कितनी? 7 की। खपत है किसकी? बी की। और बाद का खर्च क्या है? 9 है। बस यहाँ से ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो 10 से 10 कट चुका है, तो यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 7 यहाँ पे जाएगा अपॉन 9। इसका मतलब क्या है, अगर पहले एक की खपत थी तो आज खपत क्या है? बी है। अगर पहले खपत 7 की थी, आज खपत क्या है? 9 की है। क्या खपत नहीं बढ़ानी होगी? कितनी बढ़ानी होगी? देखो खपत 2 बढ़ानी होगी। अरे बढ़ानी होगी कि नहीं? देखो खपत 7 से हमें 9 करनी है, क्या खपत 2 नहीं बढ़ी है? किस पे? 7 पे। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखो 200/7 का मतलब क्या होता है? 28 सही 4/7 होता है। 28 सही 4/7% होता है। मुझे कैसे पता 28 सही 4/7% होता है? सभी को पता है 100/7, इसी से हम 1/7 बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं, मतलब 1/7 को हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान दो, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ एक बार। देखो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। अगर मैं इसे देखो 2 से गुणा करता हूँ, 14 दूना 28 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 7% एज इट इज रहा। तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, क्या 2/7 नहीं हो जाएगा? 2/7 ही तो था यहाँ पे। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर है सभी को? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है देखो आज के लिए तय रखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो इसका जो एक बहुत अच्छा टाइप है वो देखो बच चुका है। देखो देखो समझो उस टाइम में देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्वेश्चन बोलेगा एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 300 रुपये में 2 kg चीनी ज्यादा खरीद लेता है। एक आदमी 300 रुपये में 2 kg चीनी ज्यादा खरीद लेता है। बताओ पहले मूल्य क्या रहा होगा, बाद का मूल्य क्या रहा होगा? ये सारे क्वेश्चन देखो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखो डील कर रहे होंगे, और उम्मीद है देखो सभी क्लास देखो पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए तय रखते हैं। थैंक क्लास।